सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे हुंडा अवसर्पणी काल की। हुंडा अवसर्पणी काल यानी क्या? हुंडा अवसर्पणी काल यानी जो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के बीत जाने पर, व्यतीत हो जाने पर जो बनाव बनता है उसको हम हुंडा अवसर्पणी काल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं होती है जिसको हम हुंडा अवसर्पणी काल इस वजह से इसको कहते हैं। इसको हीन अवसर्पणी काल भी कहते हैं। भूतकाल में कभी ऐसी घटना नहीं हुई, वर्तमान काल में ऐसा नहीं होता है, भविष्य काल में ऐसा नहीं होगा। जो अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव या वासुदेव, शूद्र, अधम, तुच्छ, अल्प, निधन, तर्पण, भिक्षुक या ब्राह्मण कुल में आए हो या आते हो या आएंगे। प्रथम उपसर्ग, जिस अवस्था के प्रभाव से समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं उस केवल ज्ञानावस्था में भी प्रभु पर घोर उपसर्ग हुए और कई बार हुए। गर्भ परिवर्तन यानी कि गर्भहरण यानी एक उदर से दूसरे उदर में गर्भ का परिवर्तन करना। स्त्री तीर्थंकर सदैव पुरुष ही तीर्थंकर होते हैं, परंतु इस अवसर्पणी काल में मिथिला नगरी के स्वामी राजा कुंभ की पुत्री मल्ली ने 19वें तीर्थंकर होकर तीर्थ की प्रवृत्ति करी। यह तीसरा आश्चर्य हुआ। चौथा आश्चर्य, परमात्मा की देशना कदापि खाली नहीं जाती, यानी कि किसी भी प्राणी को बोध न हो। श्री वीर प्रभु को केवल ज्ञान होने पर जो प्रथम परिषदा में उन्होंने देशना दी, उससे किसी के भी मन में कुछ व्रत धारण करने का भाव पैदा नहीं हुआ। सभी अयोग्य थे। ये चौथा आश्चर्य हुआ। पांचवा आश्चर्य, पदोदर राजा को नरसिंह रूप से जीतकर और द्रौपदी के वचन से उसे जिंदा छोड़कर द्रौपदी को साथ लेकर लौटते समय 5 जन्य शंख को बजाया। शंख शब्द सुनकर वहाँ विचरते हुए मुनीश्वर स्वामी तीर्थपति के वचन से कृष्ण का वहाँ आगमन जानकर मिलने की उत्सुकता से वहाँ के कपिल नामक वासुदेव ने समुद्र तट पर शंखनाद किया। परस्पर दोनों के शंखनाद मिल गए। इस प्रकार अपर कंका नगरी में जाना इस अवसर्पणी काल में पांचवा आश्चर्य हुआ। छठा, मूल विमान से सूर्य चंद्र का धरती पर अवतरण। सातवां, हरिवंश कुल की उत्पत्ति और युगलिक का नरक में जाना। आठवां आश्चर्य, शकेंद्र अपने स्थान पर चला गया। चर्मेंद्र का स्वधर्म देवलोक का ऊर्ध्वगमन आठवां आश्चर्य हुआ। नौवां आश्चर्य, एक समय में 108 सिद्धिगमन। एक समय में उत्कृष्ट शरीर की अवगाहना को धारण करने वाले 108 मनुष्य मुक्ति को नहीं जाते, पर ऋषभदेव प्रभु, उनके नन्यानु पुत्र और 8 भरत के पुत्र, ये 108 एक क्षण समय में ही सिद्धि गति को गए। आश्चर्य, असंयति पूजा। संसार में सदैव संयमधारियों को ही पूजा और सत्कार होता है। इस अवसर्पणी में 9वें और 10वें तीर्थंकर के बीच के समय में गृहस्थ ब्राह्मण की जो पूजा प्रवृत्ति हुई वह 10वां आश्चर्य हुआ। ये 10 आश्चर्य अनंत कालातिक्रमण के बाद इस अवसर्पणी में हुए हैं। 10 आश्चर्य का तीर्थकाल। इन 10 आश्चर्यों में से 108 का एक साथ सिद्धिगमन श्री ऋषभदेव प्रभु के तीर्थ में हुआ। हरिवंश की उत्पत्ति का आश्चर्य श्री शीतलनाथ प्रभु के तीर्थ में हुआ। अपर कंका गमन श्री नेमिनाथ प्रभु के तीर्थ में, स्त्री तीर्थंकर श्री मलिनाथ के तीर्थ में और असंयति पूजा का आश्चर्य श्री सुविनाथ प्रभु के तीर्थ में हुआ। शेष 5 आश्चर्य उपसर्ग, गर्भहरण, अभावित परिषदा, चर्मेंद्र का ऊर्ध्वगमन और सूर्य चंद्र का मूल विमान से अवतरण, ये श्री वीर प्रभु के तीर्थ में हुए। यह भी एक आश्चर्य है कि जो अक्षीण हुए नाम गोत्र कर्म के उदय से या पूर्व में बांधे हुए निज गोत्र कर्म के शेष रहने के कारण और अब उनके उदय भाव में आने से भगवान श्री महावीर ब्राह्मणी की कोख में गए। यह निज गोत्र प्रभु ने अपने 27 स्थूल भवों की अपेक्षा तीसरे भव में बांधा था। हुंडा अवसर्पणी काल में तीर्थंकर परमात्मा के साथ भी इतने उपसर्ग हुए, तो हम तो सामान्य इंसान हैं। इसलिए कहते हैं कि जब गाड़ी में बैठते हैं ना, तो हम पीछे की सीट पर बैठते हैं तो ज़्यादा धक्के लगते हैं और ड्राइवर की सीट के पास बैठते हैं तो कम धक्के लगते हैं। उसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी गाड़ी के ड्राइवर परमात्मा है, तो हम जितना धर्म से जुड़कर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इस अवसर्पणी में उपसर्ग और आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं होने ही वाली है। वर्तमान में जो आश्चर्यकारी घटनाएं हो रही है, जिन घटनाओं को देखकर हम चकित हो जाते हैं, वो हुंडा अवसर्पणी काल का ही प्रभाव है। हुंडा अवसर्पणी काल होने के कारण ही इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं और जो सुनने में आती है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये काल का ही प्रभाव है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।